हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो मैं तुम्हारा फिज़िक्स फैकल्टी एट नेक्स्ट्रा। तो आज मैं तुम्हारे लिए जो वीडियो लाया हूँ, तो इस वीडियो में अपन एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो अपने पास बेसिकली 3 इन्फिनाइट लाइन चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये 3 इन्फिनाइट लाइन चार्जेस हैं और हर लाइन चार्ज का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। और ये तीनों लाइन चार्ज बेसिकली एक प्लेन में है। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, अपन को फाइंड करना है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पेयर वाइज इंटरसेक्शन। तो बेसिकली ये कि ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ए बी सी वाला ट्राइंगल। तो ये पॉइंट ओ क्या है, बेसिकली उस ए बी सी वाले ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। तो इस तीनों इन्फिनिट लाइन चार्जेस के कारण इस पॉइंट ओ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो चलो चालू करते हैं। तो सॉल्यूशन चालू करने से पहले मैं एक मैथमेटिक्स की बेसिक सी प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है। तो अपने पास ये ट्राइंगल ए बी सी है बेसिकली, और ये पॉइंट ओ क्या है, बेसिकली उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है वो बेसिकली मीडियन है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने पास ये ओ है वो क्या है, बेसिकली सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसको अपन डी बोल देते हैं, इसको अपन ई बोल देते हैं। तो जो अपना सी डी होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली मीडियन हो जाएगा। और जो अपना सी ई है वो क्या हो जाएगा, सी ई अपना हो जाएगा अपना एल्टीट्यूड। और इस एल्टीट्यूड का जो लेंथ है उसको मैं एच बोल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल अपने पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉइंट ओ से इस सी ई वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मैंने ये ड्रॉप कर दिया, ये अपना परपेंडिकुलर है। तो अब तुम देख सकते हो कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बेसिकली सिमिलर होगा। सिमिलर क्या होगा भाई, ये 90, ये 90, ये अपना कॉमन एंगल, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा होगा और ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इसको अपन जैसे एफ पॉइंट बोल देते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, ट्रायंगल सी ओ एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। अब अपन को पता है कि जो सी ओ अपॉन ओ डी होता है वो 2/1 के बराबर होता है, और सी ओ अपॉन ओ डी अपना सी एफ अपॉन एफ ई के भी बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अब जो अपना सी एफ प्लस एफ ई है उसका वैल्यू बेसिकली एल्टीट्यूड के बराबर है, जो कि एच के बराबर है। तो यहाँ से सी एफ का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 2h/3 होगा, और एफ ई का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना होगा, h/3 होगा, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट ये करना है कि पॉइंट ओ से वायर ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सॉरी साइड ए बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। मतलब मेरे को ये वाली लाइन की लेंथ और फाइंड आउट करनी है। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो मुझे इस लाइन की लेंथ और फाइंड आउट करनी है। अब मुझे पता है कि ये जो अपने पास शेप बन रहा है वो एक रेक्टेंगल का शेप है। अगर वो रेक्टेंगल का शेप है तो ये वाला लाइन का लेंथ और ये वाला लाइन का लेंथ बराबर होना चाहिए। ये वाला लाइन का लेंथ कितना है, h/3 है। तो ये वाला लाइन का लेंथ भी कितना होगा, h/3 होगा। वहाँ पर ये h का बेसिकली एल्टीट्यूड का लेंथ है। तो जो अपना पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी वो किसके बराबर होगा, बेसिकली h/3 के बराबर होगा। मतलब सी ई बाय 3 के बराबर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अपन अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली 3 इन्फिनाइट लेंथ के वायर हैं। तीनों इन्फिनाइट लेंथ के वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो भी सेम है, जो कि लैम्डा के बराबर है। मुझे पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है इन तीनों इन्फिनाइट लेंथ के वायर के कारण, ठीक है। ये ग्रीन वाली लाइन तुम्हारी क्या है, बेसिकली मीडियन है, और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है वो बेसिकली तुम्हारा एल्टीट्यूड है। तो पहले तो मैं वायर ए बी के कारण लिखता हूँ। वायर ए बी के कारण पॉइंट ओ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक बार मैंने वायर ए बी के कारण लिख दिया तो सिमिलर फैशन में मैं फिर वायर सी ए और वायर बी सी के कारण भी लिख दूंगा, फिर तीनों का क्या कर दूंगा मैं वेक्टर समेशन कर दूंगा। तो करने की अपन कोशिश करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसा क्वेश्चन में गिवन है, मैंने लैम्डा मान लिया है, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज वाला लाइन है जो कि बेसिकली एल्टीट्यूड है, इसका जो मैं लेंथ है वो मैं एच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बी से, तो वो अपना h/3 हो जाएगा। तो पॉइंट ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी ये कितना हो जाएगा अपने पास h/3 हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि एक इन्फिनिट लेंथ वाले वायर के कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 2k λ/r। आर क्या होता है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं वायर ए बी के कारण पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ उसको मैं E1 वेक्टर या पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं अपन, तो उसको मैं E1 बोल रहा हूँ और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2k λ/r। आर की जगह क्या आ जाएगा h/3 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास 6k λ/h, ठीक है। अब तुम देखो, जैसे कि मैं एक बार पेज ऐड ऑन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो मान लो कि जो अपना इस ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है ना वो अपना एस है। लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एस। तो तुम देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेसिकली हाफ इंटू ए बी इंटू एच अपना एस के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपना एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 2s/a b निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6k λ/h। एच की जगह क्या आ जाएगा 2s/a b, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ बेसिकली 3k λ/a b/s। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वायर ए बी के कारण पॉइंट ओ पर। लेकिन मेरे को तो यार वेक्टर फॉर्म में चाहिए, क्योंकि जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो जितनी भी इंडिविजुअल वायर्स के कारण पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, मेरे को उनका वेक्टर समेशन करना पड़ेगा। तो मेरे को ये वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लो कि ये जो तीनों वायर है ना वो एक प्लेन में है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बेसिकली, वो अपना के कैप हो जाएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो अब तुम देखो जो तुम्हारा पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वायर ए बी के कारण, उसका डायरेक्शन क्या ए बी कैप क्रॉस के कैप के अलॉन्ग हुआ कि नहीं होगा। अब ये तुम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। अब मैं ऐसे बता तो सकता नहीं हूँ, ठीक है, हाथों से तुम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके निकाल सकते हो कि जो तुम्हारा ए बी कैप क्रॉस के कैप होगा ना, तो उसका जो डायरेक्शन आएगा वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्शन होगा, जो कि वायर ए बी के कारण पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जो तुम्हारा ए बी कैप क्रॉस के कैप है ना वो बेसिकली एक यूनिट वेक्टर ही होगा। क्यों होगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि ए बी कैप और के कैप आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि अपना जो ए बी वाला है वो तो एक्स वाई प्लेन में है और के कैप अपना एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मतलब वो ए बी के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ए बी कैप क्रॉस के कैप एक यूनिट वेक्टर है, और वो यूनिट वेक्टर क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जो कि ए बी के कारण पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी। तो ऐसा अपन बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड at point O due to wire AB will be along AB कैप क्रॉस के कैप। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 3k λ/a b/s, और यूनिट वेक्टर क्या है बेसिकली
ए बी कैप क्रॉस के कैप। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अब मुझे पता है कि ए बी इंटू ए बी कैप अपना ये ए बी वेक्टर हो जाएगा, तो 3k लैम्डा बाय एस, और इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली ए बी वेक्टर क्रॉस के कैप। तो सिमिलर वे में ये तो अपना E1 हो गया ड्यू टू ए बी, मैं E2 बोल रहा हूँ E2 वेक्टर ड्यू टू बी सी। तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 3k लैम्डा बाय एस बी सी वेक्टर क्रॉस के कैप। और जो अपना E3 वेक्टर है ड्यू टू सी ए, ये कितना आ जाएगा अपना 3k लैम्डा बाय एस सी ए वेक्टर क्रॉस के कैप। ठीक है, तो तीनों वायर की वजह से मैंने पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली है। अब मेरे को क्या करना है, वेक्टर समेशन करना है, तो कर लेते हैं यार। तो अपना जो ई नेट होगा, ई नेट वेक्टर वो किसके बराबर होगा बेसिकली, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, मतलब 3k लैम्डा बाय एस, यह आ जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस के कैप प्लस 3k लैम्डा बाय एस, ये आ जाएगा अपने पास बी सी वेक्टर क्रॉस के कैप। E3 वेक्टर क्या जाएगा 3k लैम्डा बाय एस, ये आ जाएगा अपने पास सी ए वेक्टर क्रॉस के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर मैं 3k लैम्डा बाय एस और यहाँ पर मैं जैसे के कैप को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर क्रॉस के कैप। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर अपना नल वेक्टर होगा यार। भाई ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को मैं ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर होंगे, क्योंकि ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेंस। तो ये अपना क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। तो ये अपने पास नल वेक्टर हो गया बेसिकली। तो ये तो अपना जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये अपना क्या है, नल वेक्टर है। तो अपना रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। रिजल्ट तो नहीं था, मतलब आंसर निकालना था। तो बेसिकली जो तुम्हारे सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, जीरो आएगी, कुछ होगी ही नहीं। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।